सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसके पूर्व पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार देवताओं और असुरों के युद्ध बढ़ते चले जाते हैं और असुर मृत संजीवनी के द्वारा दैत्य गुरु शुक्लाचार्य युद्ध में मरे हुए असुरों को जीवित करते जाते हैं। इस बात से देवता काफी भयभीत हो जाते हैं और वे शंकर भगवान के पास जाते हैं और उनसे ये सारी समस्याएं कहते हैं। तब भगवान शिव ने अपने अंश से कृतिका को उत्पन्न किया और कृतिका ताड़ के समान लंबी हुई और वह सभी असुरों को भक्षण करती गई और शुक्राचार्य को पकड़ करके और लेकर के अंतर्ध्यान हो गई। इससे देवता थोड़े हर्षित हुए और पुनः युद्ध करने चले गए। इसी दरमियान दैत्य काफी गुस्से में आ गए और शुंभ निशुंभ कालनेमी जैसे राक्षस काफी युद्ध करने लगे और बाणों की वर्षा करने लगे, जिससे देवता में भयभीत हो गए। और कार्तिकेय जी और भगवान गणेश, कार्तिकेय स्वामी आदि वीर सेना अपनी सेना को हारी हुई देख करके क्रोध युक्त हो फट से दैत्यों को रोकने लगे। आइए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि गणों को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। निशुंभ ने अपनी 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेध दिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद कार्तिकेय क्रोध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमु को बेधा और 7 बाणों से घोड़े को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोध में होकर नंदी का धनुष काटा। तब उस बलवान ने उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल ने भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़े और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उसने नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूष वाहन हैं, वे दोनों युद्ध करते आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ का हृदय का भेदन किया और 3 बाणों से उसकी सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो वाणों की वर्षा से गणेश को और 3 वाणों से मूस को वेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। हे राजन, वाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उससे उतर कर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मार के शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे कोई अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देखे करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांडा, भैरव, बेताल और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों से, सिंह नादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों का भक्षण करते हुए उछलते कूदते रणभूमि में नाचने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा मार खाए हुए दैत्यों को मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना और गणों द्वारा विध्वंस होते देखकर बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी के शब्द, दोनों सेनाओं के सिंहनाद उस समय होने लगे। जलंधर के बाणों के समूह से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक, जैसे कोहरे में आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को और 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को बेध कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से वेधन किया और शक्ति लगने से वह व्याकुल मन हो घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि पर गिर गए। इस प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाण से उसे
घोड़े को, पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया और क्रोधित होकर वीरभद्र दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने वाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिध अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र ही जाकर परिध से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। आइए हम कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 14वें अध्याय में हमने श्रवण किया कैसे देवता और असुरों में युद्ध होने लगा। युद्ध काफी घनघोर हुआ, जिसके कारण से कभी देवता भारी पड़ रहे थे तो कभी राक्षस भारी पड़ रहे थे और दोनों में लगातार युद्ध होते होते रहा। अंत में वीरभद्र जलंधर ने वीरभद्र के मस्तक पर मारा और वीरभद्र के मस्तक से रुधिर फेंकते हुए वो भूमि पर गिर गए। आइए हम अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि छोड़कर पुकारते हुए शिव के समीप चले गए। उनका कोलाहल सुनकर भगवान शिव बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में गए। रुद्र को आता देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा और दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, वलाहक, खड्ग, रोमा, प्रचंड, धस्मर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झप। शिव जी ने अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के वान जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश में आच्छादित कर दिया। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया। प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया और खड्ग रोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसों द्वारा काट डाला। बलाहक के सिर में खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पास में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया और कितने ही बैलों को सिंह से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को ललकारा। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनको मारने का क्या प्रयोजन है? हे जटाधारिन, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों द्वारा हंसते हुए काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा और छत्र को शिव जी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव जी के ऊपर दौड़ा। अब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। इस पर वह घोषा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के पास पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसको 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए और फिर उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र को नृत्यांगन की ओर एकाग्र मन समझ लिया। तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र ही जा पहुंचा। महाबली शुंभ और निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप बना लिया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा और पार्वती जी ने शिव जी को आता देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तमती पार्वती को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहां शिव जी विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव का अर्थात विष्णु के समीप ही बैठा देखा। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने अद्भुत कर्म किया है, तो क्या यह दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है?
भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है, हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसे ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म रक्षित वह मारने योग्य न होगा। नारद बोले, विष्णु भगवान ने ऐसा कहकर फिर जलंधर के नगर में गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देखकर शिव जी को ज्ञात हुआ। तब शिव जी ने मन ही मन विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए जलंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।